सेम 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 क्या सेम 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 क्या सेम सेम सेम। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने जाना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। हमने जाना कि यार जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ वांट रिड्यूस होता है वैसे वैसे यूटिलिटी भी रिड्यूस होती है। इंटेंसिटी ज्यादा यूटिलिटी ज्यादा, इंटेंसिटी कम तो यूटिलिटी कम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या सोच करके ये लॉ बनाया। जी हां दोस्तों, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। बोर्ड एग्जाम में जब भी लॉ पूछा जाता है तो उसके साथ अजम्पशंस या तो एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम अजम्पशंस को कवर करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह से एग्जैक्टली आपको अजम्पशंस सारे के सारे दिमाग में फिट करने हैं और कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखने हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यार हमारा ऐप है स्काई एजुकेशन, जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। और स्काई एजुकेशन ऐप पर आपको ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर्स, पीडीएफ नोट्स और बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री। तो जरूर इसका फायदा उठाइए। 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी इससे जुड़ चुके हैं। एंड यू ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर भी ढेर सारे रिसोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है, तो इस डिजिटल फैमिली का जरूर हिस्सा बनिएगा। दोस्तों, बात करें यूटिलिटी की तो यार यूटिलिटी का मीनिंग तो एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में है। इट इज नथिंग बट वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। और इस पावर की खासियत यह है कि जितना ज्यादा एक कमोडिटी को हम कंज्यूम करेंगे बार बार लगातार, उतनी ही यूटिलिटी हमारे को कम मिलती रहेगी, क्योंकि हमारी इच्छाओं से कंज्यूम करने की धीरे धीरे कम हो जाएगी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने लॉ पढ़ा और ये है उस लॉ का स्टेटमेंट। लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स। क्या बोलता है? एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स। क्या बोलता है? एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स डी फॉर डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। यानी जो एडिशनल बेनिफिट एक व्यक्ति को मिलता है कंजम्पशन बढ़ाने से, वो हमेशा कम होता है। वो बेनिफिट हमेशा कम होता है, यानी डिमिनिश होता है जब जब वो अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करता है। बस यही लॉ है। और इसी लॉ को एक्सपीरियंस करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने कई सारे अजम्पशंस किए हैं। अजम्पशन का मतलब कंसिडरेशंस, कुछ ऐसी चीजें जो उसने मान करके, ठान करके ये लॉ बनाया है। वो कहता है कि ऐसा होगा ना तो मेरा लॉ एक्सपीरियंस होगा, ऐसा होगा ना तो मेरा लॉ एक्सपीरियंस होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए जान लेते हैं assumptions ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। जी हां दोस्तों, आपके सामने कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर, और इन 8 पॉइंट्स को दिमाग में फिट करने के लिए, assumptions को अच्छे से एग्जाम में लिख करके प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डॉक्टर HSC। जी हां, डॉक्टर HSC। क्या? डॉक्टर HSC। 8 पॉइंट्स दिमाग में एकदम फिट। डी से डिविजिबिलिटी, आर से रैशनलिटी, आर से रीजनेबिलिटी। डॉक्टर HSC में H से आते हैं होमोजेनिटी, S से सिंगल बॉन्ड्स और C से 3 पॉइंट्स हैं कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी और कॉन्स्टेंसी। छोटे छोटे पॉइंट हैं, बड़े ही जबरदस्त पॉइंट है। अल्फ्रेड मार्शल की धारणाएं हैं, उनके कंसिडरेशंस हैं कि ऐसा होगा तो मेरा लॉ एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। assumptions ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, डॉक्टर HSC। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट के साथ ही शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो आपके सामने है वो है डी से डिविजिबिलिटी। जी हां, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि भैया जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम करें, फिर वो पानी का ग्लास हो, लड्डू हो या कोई भी अन्य पदार्थ, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो छोटे छोटे क्वांटिटीज में अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो डिविजिबल ही नहीं है तो यार बड़ा सा एसी, बड़ी सी कार, उसको आप बार बार लगातार तो कंज्यूम नहीं करने वाले। एक ही बार मार्केट से लेके आओगे ना, बार बार थोड़ी कंज्यूम करोगे भी तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद करोगे। और इसीलिए ये लॉ सिर्फ डिविजिबल गुड्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है। That is why the law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible, so that it can be acquired in small quantities. It can be acquired in small quantities. छोटे छोटे क्वांटिटीज में एक्वायर कर सकें, ऐसे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल है। डी से डिविजिबिलिटी। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बात करें अगले पॉइंट की तो डॉक्टर HSC में आर से 2 पॉइंट्स हैं। पहला है रैशनलिटी। रैशनलिटी का मतलब होता है द पर्सन हैज टू बिहेव नॉर्मल। कैसा? नॉर्मल। कैसा? नॉर्मल। जी हाँ, नॉर्मल बिहेवियर पर ही ये लॉ एप्लीकेबल है। दोस्तों याद रखिए, कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल।
assumed to be rational. It means his behavior is normal. उसका बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए और वो हमेशा अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करने वाला बंदा होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है ना, तो फिर उसके ऊपर भी लॉ एक्सपीरियंस नहीं होगा, लॉ ट्रू साबित नहीं होगा। आपको एक रैशनल ह्यूमन बीइंग होना है, नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करना है, तो ही लॉ ऑफ डीएमयू आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बात करें दोस्तों अगले आर की, तो डॉक्टर एचएससी में अगला आर बड़ा ही आसान सा है, आर से रीजनेबिलिटी। जी हाँ, बड़ा ही फालतू सा पॉइंट है। अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करते हैं कि यार रीजनेबल इन शेप एंड साइज, neither big nor too small, neither big nor too small। अरे बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, यही है assumption। all the units of commodity consumed are reasonable in size, यानी जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, फिर वो एक लड्डू हो या पानी का ग्लास हो या पानी पूरी हो, ये ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा छोटी भी नहीं, ताकि आप इजीली उन्हें कंज्यूम कर पाए। दे आर नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, ज्यादा बड़े भी नहीं और ज्यादा छोटे भी नहीं। तो डॉक्टर एचएससी का डी आर डिविजिबिलिटी, रैशनलिटी, रीजनेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, रैशनलिटी, रीजनेबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं आगे, एच एस सी। जी हाँ, एच की अगर बात करें दोस्तों, तो एच से आसान सा पॉइंट है होमोजेनिटी। और होमोजेनिटी का मतलब जब आपके दिमाग में फिट करना है तो याद रखिए सेम सेम सेम। क्या? सेम सेम सेम। क्या? सेम सेम सेम, यानी आइडेंटिकल इन शेप, साइज और स्ट्रक्चर। आइडेंटिकल इन शेप, साइज और स्ट्रक्चर। याद रखिए कि यार कलर, टेस्ट ये बदलना नहीं चाहिए, सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। यानी अगर वो वस्तु आप बार बार चेंज कर रहे हैं, आप पानी पूरी खा रहे हैं ना, पानी पूरी ही कंज्यूम कीजिए, अचानक से बोले दही पूरी खिलाइए, तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, यूटिलिटी बढ़ जाएगी, और लॉ बोलता है यूटिलिटी कम होती है तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो टेस्ट शुड बी सेम, हैबिट शुड बी सेम, प्रोडक्ट का साइज जो है वो भी सेम होना चाहिए, शेप कलर भी सेम होना चाहिए। होमोजेनिटी मतलब सेम सेम सेम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एस से अगला पॉइंट निकल करके आता है, एस फॉर सिंगल वांट। हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में देखा था एम से मल्टीपर्पस, मल्टीपर्पस। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करते हैं कि भाई एक टाइम पे एक टाइम पे एक ही वांट सेटिस्फाई कर भाई, क्योंकि अगर मल्टीपर्पस वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, कोई ऐसी कमोडिटी यूज करेंगे, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी, क्योंकि आप हर बार अच्छा फील करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, आप खुश हैं कि यार मोबाइल चार्ज हो रहा है मेरा, उसी टाइम पे आपको लगा लैपटॉप की बैटरी डेड हो रही है, आपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दिया, उससे भी आपको यूटिलिटी मिली। तो हर बार जब मल्टीपर्पस वांट सेटिस्फाई होते हैं तो यूटिलिटी राइजेस, इट डजंट डिमिनिश। और इसीलिए अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। द लॉ अज्यूम्स एन एक्सपीरियंस ऑफ सिंगल वांट, अज्यूम्स एन एक्सपीरियंस ऑफ सिंगल वांट व्हिच इज कंप्लीटली सैटिएबल। सैटिएबल मतलब सेटिस्फाइएबल है बॉस, एक टाइम पे एक ही, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सिंगल वांट समझ में आ गया होगा, एक टाइम पे एक ही वांट, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करता है। बात करें दोस्तों आखिरी पॉइंट की, तो सी से भैया कितने सी? 3C। सी से भैया कितने सी? 3C। सी से भैया कितने सी? 3C बॉस, 3C। चलिए एक एक करके तीनों सी को देख लेते हैं। सबसे पहला सी जो आपके सामने आता है वो है कार्डिनल मेजरमेंट। कौन सा मेजरमेंट है भैया? कार्डिनल मेजरमेंट है। कौन सा है? कार्डिनल मेजरमेंट। तो अगर आप फिर से एक बार याद करें यूटिलिटी के फीचर्स को, तो यूटिलिटी का फीचर क्या बोल रहा था? एच से हाइपोथेटिकल, एच से हाइपोथेटिकल, यानी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसे सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल बोलता है बाबा ये नॉट चल बे। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है कि यार कार्डिनल मेजरमेंट करेंगे तभी तो उसे कैलकुलेट करने में आसानी होगी। इट विल बी इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर यूटिलिटी। और इसीलिए आपने लॉ में पढ़ा मेरे पिछले वीडियो के अंदर कि शेड्यूल और डायग्राम का इस्तेमाल करके उसने आंकड़ों में, नंबर्स में उसने हमें कॉलम्स वगैरह बना के समझाया है कि एक यूनिट पे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक यूनिट कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिलती है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग उन्होंने अजम्पशन किया है कि कार्डिनली मेजर हो सकता है। असली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो अज्यूम कर रहे हैं, उनकी कंसिडरेशन है दैट द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड, हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर यूटिलिटी derived from each unit of commodity। मतलब यार हमने एक यूनिट कंज्यूम किया तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिली, ये समझने के लिए हमें कार्डिनल मेजरमेंट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं,
सी से आखिरी 2 पॉइंट्स की बात करूं दोस्तों तो ये है कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टेंसी। जी हाँ, 7वां पॉइंट है कंटिन्यूटी और 8वां है कॉन्स्टेंसी। बड़ा ही सिंपल पॉइंट है। कंटिन्यूटी मतलब बार बार लगातार सक्सेसिव यूनिट्स, कंटिन्यूटी मतलब बार बार लगातार सक्सेसिव यूनिट्स। रुक मत, ना 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 ना, कंज्यूम करते रहे। अगर रुकेगा, आराम से बैठेगा, बाद में कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा ना, कम नहीं ना होगा। और इसीलिए कंटिन्यूटी इज अ मस्ट। अगर आप किसी भी वस्तु को बार बार कंज्यूम करेंगे, लगातार कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी रिड्यूस होगी, डिमिनिश होगी। इट विल नॉट डिमिनिश इफ कंजम्पशन हैज अ टाइम गैप। अगर टाइम इंटरवल है, टाइम लैप्स हो रहा है, तो फिर वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। कोई भी टाइम गैप नहीं आना चाहिए। आप सोचोगे मैं यार ये कैडबरी तो फ्रिज में रखता हूं, कल खाऊंगा। अब तो फ्रिज में रखेगा, कल खाएगा तो भाई तेरे को तो मजा ही आएगा। ऐसे नहीं होता। आपको कंज्यूम टोटली करना है, एक साथ करना है, सक्सेसिवली करना है। ओनली देन यू कैन एक्सपीरियंस द लॉ। आखिरी पॉइंट की बात करें तो कॉन्स्टेंसी बड़ा ही सिंपल सा है। हमने लॉ के स्टेटमेंट भी देखा था दोस्तों। क्या देखा था अपन ने? अल्फ्रेड मार्शल स्टार्टिंग में ही बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये कौन है अदर थिंग्स? अदर थिंग्स में याद रखिए दोस्तों, टेस्ट, हैबिट, फैशन, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, चॉइसेस। हर किसी के अलग अलग होते हैं। ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, choices, likes, dislikes of a consumer should remain constant. MU of money is also assumed to be constant. तो अल्फ्रेड मार्शल यही अज्यूम करते हैं कि MU मनी का भी कांस्टेंट ही रहता है। हालांकि वो तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो कई इकोनॉमिस्ट इस पे डिबेट भी करते हैं। ये थे दोस्तों 8 अजम्पशंस बाय अल्फ्रेड मार्शल। हमेशा अल्फ्रेड मार्शल जो कहें वही सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये अज्यूम किया है कि यार वस्तु डिविजिबल होनी चाहिए, छोटे 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 क्वांटिटीज में अवेलेबल। आर से पर्सन रैशनल होना चाहिए और रीजनेबल इन साइज होनी चाहिए वस्तुएं, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। इसके अलावा होमोजीनियस यानी सेम सेम सेम, सिंगल वांट यानी एक टाइम पे एक ही वांट, कार्डिनल मेजरमेंट के अंदर मेजरमेंट नंबर्स में होता है, ये उन्होंने करके दिखाया। कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए आपकी हैबिट, आपकी इनकम, आपके टेस्ट एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से 8 पॉइंट हमने पढ़े डॉक्टर HSC के माध्यम से। अजम्पशंस को आज की वीडियो में हमने कवर किया। अगले वीडियो में एक्सेप्शंस को कवर करेंगे और लॉ ऑफ डीएमयू होगा समाप्त। लिख करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आप 20 से 30 मिनट में पूरा लॉ लिख सकें और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयश्री। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। और आपको बहुत फायदा होगा हमारे अलग अलग रिसोर्सेज से जो अवेलेबल हैं हमारे ऐप के ऊपर, दैट इज स्काई एजुकेशन। जी हाँ, स्काई एजुकेशन हमारा ऐप है जो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर भी ढेर सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। तो प्यार बरकरार रखिए, बने रहिए, डिजिटल फैमिली के साथ बने रहिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।